चलिए शुरुआत करते हैं कुछ और खबरों की। डोईवाला विधानसभा की पुरानी और खस्ता हाल सड़कों को लेकर सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस इलाके की सड़कों में सुधार कर इनको पक्का बनाया जा रहा है, साथ ही संपर्क मार्गों के हालातों को सुधारा भी जा रहा है। इसी के साथ गांव के लोगों की डिमांड को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जनप्रतिनिधियों के जरिए से पूरा कर विकास की सौगात दे रहे हैं। विकास को गति देकर डोईवाला को आदर्श विधानसभा बनाने का काम इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके चलते मारखम गांव के झबरावाला में जंगलात चौकी वाला रास्ता जो लंबे वक्त से बदहाल था, उसके लिए 25 लाख की रकम जारी करते हुए इस सड़क को पक्का करते हुए सीसी रोड बनाई गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सारी सड़कों को आने वाले वक्त में पक्का कर दिया जाएगा। तो विकास की राह पर डोईवाला चल पड़ा है और इसे आदर्श विधानसभा बनाने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। कई सड़कों को पक्का कर दिया गया और आने वाले वक्त में सभी सड़कों को पक्का करने का यह काम किया जा रहा है। गांव वालों की मांग पर यह काम हो रहा है। कई इलाकों में विकास की यह सौगात दी गई है। टूटी हुई सड़कें एक बार फिर से बनाई गई हैं और यह काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही विकास के कार्य हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सड़कें थी जो बहुत दिनों से बदहाली की हालत में थी, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे द्वारा भी ग्राम सभा के द्वारा भी जितने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी रोडों को पक्का करवा दिया गया है। हमारा बुल्लावाला झबरावाला का जो डबल रोड बना दिया गया है, 4.5-5 करोड़ की लागत से बनाया है। और अभी जो हमारे घर से जंगलात की तरफ रोड जाता था, उसको मुख्यमंत्री ने 20-25 लाख रुपए की लागत से करवाया। हमारे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, मुख्यमंत्री ने उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसको पक्का करवा दिया गया है। कोई भी क्षेत्र में ऐसा रोड नहीं बचा है जो कच्चा हो। हम माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनकी विधानसभा आदर्श विधानसभा की ओर बढ़ रही है। तो कई इलाकों में विकास की सौगात दी गई है। गांव वालों ने जिस तरह से प्रस्ताव आगे भेजा, उसी प्रस्ताव को देखते हुए, उसी मांग को देखते हुए गांव में तेजी के साथ ये काम चल रहा है। डोईवाला से हमारे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। राजकुमार, कई इलाकों में विकास की सौगात दी गई है, कई सड़कों को पक्का करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इन विकास कार्यों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि डोईवाला सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है और लगातार एक के बाद एक विकास कार्य यहाँ पर धरातल पे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि डोईवाला विधानसभा के जो भाजपा के संगठन है, मंडल, नगर मंडल की बात करूं या ग्रामीण मंडल की बात करूं, या फिर जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, इन सब पे जो भी प्रस्ताव जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, तुरंत मुख्यमंत्री जी अपने सदन को स्वीकृत करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज लगातार हम देख रहे हैं कि सीसी मार्ग बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, लगातार तमाम विकास योजनाओं को धरातल को उतारा जा रहा है। तो कहना कि लोग खुश हैं मुख्यमंत्री के कार्य से। और डोईवाला सब लोग जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा तो आदर्श विधानसभा बनाने का लगातार इसको प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कई बार क्षेत्र में भी आते हैं तो लोगों से मिलते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर किसी को कोई विकास कराना है तो उसका प्रस्ताव दें, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर पर जल्दी से जल्दी मिल रही है और पैसा स्वीकृत करेगा उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। राजकुमार, ये कहा जा रहा है कि कुछ सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है, पक्का करा दिया गया उन्हें, और बाकी को भी करा दिया जाएगा। कितना वक्त लगभग इस विकास कार्य में लग जाएगा? देखो, देखिए, अगर मैं डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो लगातार हमने देखा था जो सड़कें स्वीकृत मुख्यमंत्री ने की थी, लगातार उन सड़कों को धरातल पर उतार दिया गया। सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं। सीसी मार्गों की बात करूं, मैंने मारखम में देखा सीसी मार्ग कितनी जल्दी बनकर तैयार हुआ। तो सिर्फ कुछ ही महीनों में वो प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास गया था, उस पर तत्काल 25 लाख की स्वीकृति हुई और लगभग 100 मीटर का सीसी मार्ग बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने देखा था बीरपुर डांडी भोगपुर मोटर मार्ग था, जो की बाईपास लंबे समय तक हुआ था, मुख्यमंत्री ने पहल की तो वो मार्ग आज बनकर तैयार है। इसके अलावा तमाम सड़कें हमने देखी जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, उन सड़कों पर हमने काम देखा है। तो कहीं ना कहीं लोग खुश है मुख्यमंत्री कार्य से और लोग चाहते हैं कि इसी तरह से मुख्यमंत्री डोईवाला का विकास करते हैं ताकि हमें काम देखने को मिले। जी बिल्कुल राजकुमार, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाल धारचूला को भारतीय प्रशासन ने नेपाली जिला प्रशासन के अनुरोध पर खोला है। इस पुल के खुलने से 70 नेपाली नागरिक और छात्र और भारतीय नागरिकों ने आवागमन किया है। नेपाल जिला प्रशासन के अनुरोध पर भारतीय प्रशासन ने एसएसबी को आदेश दिया। इस आदेश के मुताबिक पुल को 15 मिनट के लिए खोला गया। इससे नेपाल की राजधानी काठमांडू पढ़ने और रहने वाले नेपाली नागरिक भारत के रास्ते काठमांडू जा सकते हैं। वहीं एसएसबी इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह ने बताया कि
15 मिनट के अंदर 70 लोगों ने पुल क्रॉस किया। धारचूला में बने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को भारतीय प्रशासन नेपाल के अनुरोध पर ही कुछ वक्त के लिए खोलता है, जिसमें से किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी, पढ़ाई या शादी या फिर किसी मृत्यु होने पर लोग एक दूसरे के देश में जा पाएं। तो 15 मिनट के लिए आपको बता दें कि यह पुल खोला गया था और नेपाल प्रशासन की ओर से अनुरोध किया गया, जिसके बाद ये पुल खोला गया है और 15 मिनट में 70 लोगों ने यह पुल पार किया है। छात्रों के अनुरोध पर इस पुल को खोला गया। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाल के अनुरोध पर खोला गया है। 15 मिनट में लगभग 2020 को दोनों सरकारों की सहमति के कारण झूला पुल धारचूला खोला गया, जो कि नेपाल इंडिया के लड़के जो है काठमांडू में पढ़ रहे थे, जो कि दशहरा और दीपावली के छुट्टियों के कारण वो अपने घरों में आए हुए थे। अभी उन्होंने वापस अपनी स्टडी के लिए काठमांडू जाना था, इसलिए दोनों सरकारों की सहमति होने के कारण 15 मिनट के लिए धारचूला झूला पुल खोला गया और इस कारण से टोटल नेपाल टू इंडिया 57 और लोग हैं और नेपाल से इंडिया में टोटल 70 लोग आए। उच्च हिमालय श्रृंखला में स्थित द्वितीय केदार श्री महादेश्वर जी के कपाट आज सुबह 7 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुल गया था। उसके बाद भगवान महादेश्वर की पूजा अर्चना दर्शन की गई। फिर पुजारी टी गंगाधर लिंग ने वहां पर स्वयं शिवलिंग का समाधि पूजन शुरू किया। इसके बाद शिवलिंग को समाधि दी गई। बाबा महादेश्वर के जयकारों के साथ ठीक 7 बजे सुबह द्वितीय केदार महादेश्वर जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, वेद पाठी, पुजारी, स्थानीय लोग और समिति संख्या में श्रद्धालु जन भी मौजूद रहे। सुबह 7 बजे कपाट बंद किए गए हैं। महादेश्वर जी के कपाट बंद हो चुके हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद किए गए हैं। तमाम पुजारी यहां पर मौजूद रहे। सुबह 7 बजे आपको बता दें कि कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तमाम श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। श्री महादेश्वर जी के कपाट बंद हो चुके हैं। शीतकाल के लिए कपाट को बंद किया गया है। सुबह 7 बजे आपको बता दें कि ये कपाट बंद किए गए हैं। सुबह 7 बजे कपाट बंद किए गए हैं और कपाट बंद करने के मौके पर तमाम वहां पर पुजारी, संत मौजूद रहे और आसपास के स्थानीय लोग भी कुछ वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद कर दिए गए हैं। सुबह 7 बजे आपको बता दें कि ये कपाट बंद हुए हैं। रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी कुलदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कुलदीप, श्री महादेश्वर जी के कपाट बंद हो चुके हैं, शीतकाल के लिए बंद किया गया, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? कुलदीप सुन पा रहे हैं हमें? जी कुलदीप, शीतकाल के लिए महादेश्वर जी के कपाट बंद हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल जो द्वितीय केदार है भगवान मदनेश्वर, उसके आज विधि विधान के साथ शीतकाल के 6 माह के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं और जो भगवान मदनेश्वर की उत्सव डोली है वो आज अपने पहले पड़ाव गोंडार के लिए रवाना हो गई है। आज रात्रि प्रवास गोंडार में होगा डोली का और कल राजौरी मंदिर राशि गांव में डोली का प्रवास होगा और 22 तारीख को मदनेश्वर की डोली जो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर है वहां पे विराजमान होगी। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले पिछले साल तक एक यहाँ पे 3 दिवसीय भव्य मेला लगता था डोली के आगमन पर, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते ये मेला स्थगित किया गया है और इस बार केवल संत भक्तों की मौजूदगी में ये पूरे जो विधि विधान है उसके तहत यहाँ पे डोली को 6 माह के लिए स्थापित किया जाएगा। जो अगले 6 माह शीतकाल के हैं यहीं पे भगवान मदनेश्वर की पूजा अर्चना की जाएगी। बिल्कुल कुलदीप, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। बद्रीनाथ समुद्र तल से 10,276 फीट की ऊंचाई पर स्थित भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 3:03
बजे आपको बता दें कि बंद हो चुके हैं। बाबा बद्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते रहेंगे और वहीं पंच पूजाओं का आज आखिरी दिन है और सायकालीन आरती के बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और अलग 6 महीनों तक देवताओं के पास श्री नारायण पूजा का दायित्व होगा। वहीं उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने कपाट बंद करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मंदिर के कपाट बंद करने से पहले भगवान नारायण की पंचायत से उनके बाल सखा उद्धव जी और देवताओं के खजांची कुबेर जी को बाहर लाया जाएगा। इसके बाद मां लक्ष्मी जी गर्भगृह में श्री हरि नारायण संग विराजमान हो जाएंगी। तो बद्रीनाथ के कपाट आज बंद होंगे। 3:35 पर कपाट बंद हो जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। शाम 3:35 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे और इसके लिए प्रशासन ने पहले से तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3:35 पर बद्रीनाथ के कपाट आज बंद हो जाएंगे। शीतकाल के लिए आपको बता दें ये कपाट बंद होने हैं। इससे पहले श्रद्धालुओं का यहां पर तांता लगा हुआ था। सीएम योगी और सीएम रावत भी यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले एएसआई को निलंबित कर दिया है। वहीं टीआई सिविल लाइन थाना प्रभारी शनि प्रात्रे को कारण बताओ नोटिस थमाकर जवाब मांगा गया है। बता दें कि विगत 13 नवंबर को कस्तूरबा नगर में रोशन यादव की फिरोज खान और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी और जांच में ये बात सामने आई थी कि 2 दिन पहले मृतक रोशन यादव के जरिए थाना सिविल लाइन में फिरोज खान के खिलाफ गाली गलौच और धमकी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन एएसआई शांतिलाल ने लापरवाही बरतते हुए मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद आरोपियों ने 2 दिन बाद ही रोशन यादव की हत्या कर दी थी। तो रोशन यादव हत्याकांड का एसपी ने संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर अधिकारियों पर भी गाजगिरी है। लापरवाही बरतने वाले एएसआई को निलंबित कर दिया गया। थाना प्रभारी शनिप को भी नोटिस भेजा गया है। बिलासपुर से हमारे सहयोगी रविंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, यहां पर रोशन यादव हत्याकांड का एसपी ने संज्ञान लिया है। मामले को लेकर कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाजगिरी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, सिविल लाइन में हुई हत्या के मामले में बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कड़ा रूप इख्तियार करते हुए लापरवाही बरतने वाले एएसआई को निलंबित कर दिया। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी शनि प्रात्रे को कारण बताओ नोटिस थमाकर जवाब मांगा। बता दें कि कस्तूरबा नगर में रोशन यादव की फिरोज खान और उसके साथियों ने मिलकर हत्या कर दी थी और जांच में यह बात सामने आई थी कि 2 दिन पहले मृतक रोशन यादव द्वारा थाना सिविल लाइन में फिरोज खान और उसके साथियों के विरुद्ध गाली गलौच और धमकी की शिकायत की गई थी। लेकिन सिविल लाइन के जो एएसआई शांतिलाल टोक्कर उन्होंने लापरवाही बरतते हुए मामला दर्ज नहीं किया था, जिसकी वजह से 2 दिन बाद ही रोशन यादव की हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर शहर की जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक ने सवाल उठाए। तो उसके बाद बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कड़े रूप से इख्तियार करते हुए एएसआई को निलंबित कर दिया। वहीं जो शनि प्रात्रे टीआई है सिविल लाइन के, उनसे कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगे। जी ठीक है रविंद्र, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रोशन यादव हत्याकांड को लेकर संज्ञान लिया है। गोंडा में लेखपाल की दबंगई सामने आई है, जहां पर भ्रष्टाचार में डूबे लेखपाल ने सड़क पर ही पट्टे की जमीन नाप कर दी। आपको बता दें कि 2 पट्टा धारकों से साठगांठ कर अवैध निर्माण भी करा दिया गया। 3 लोगों को कई साल पहले जमीन मिली थी, लेकिन लेखपाल ने 2 लोगों के साथ मिलकर तीसरे व्यक्ति को पट्टे की जमीन से गायब कर दिया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने लेखपाल की शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने मामले को उठाते हुए अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद नपाई की गई और लेखपाल का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर लेखपाल का भ्रष्टाचार सामने आया है। किस तरह से लेखपाल ने धोखाधड़ी की है वो मामला सामने आया है। प्रधान प्रतिनिधि की शिकायत पर एसडीएम ने मामले का संज्ञान भी लिया है। गोंडा से यह मामला सामने आया जहां पर नपाई के बाद लेखपाल की चोरी पकड़ी गई है। पट्टे के
जमीन निर्माण को लेकर यह मामला। प्रधान प्रतिनिधि की शिकायत पर एसडीएम ने संज्ञान लिया। नपाई के बाद लेखपाल की चोरी पकड़ी गई। ये पट्टा है सर, जो पहले यहाँ पर रईस थे उनका पट्टा था जिससे जी। उस पट्टेदार को दूसरे पट्टे जैसे हमारा है वो कब्जा, उसमें 10 बिस्सा मैंने बैनामा हमारा भतीजा ने लिया जी। तो उसको बैनामा नहीं, उसको वहाँ कब्जा नहीं मिला, दूसरे को वहाँ कब्जा दिलाया जा रहा है। कौन दिलाया? यहाँ लेखपाल साहब ने दिला रहे हैं। लेखपाल दिला रहे हैं सर। तो आपने किससे बैनामा लिया? किससे बैनामा लिया आपने? रईस से। रईस से। पहले पट्टा धारक है क्या? पहले पट्टा धारक रईस है, उसके बाद में पट्टा धारक है शिवम। तो वहाँ पे कुछ चकमार्ग है, उस पर भी निर्माण कराया गया क्या? हाँ, उस चकमार्ग पर उस पर निर्माण करा दिया गया है। कौन करा दिया? लेखपाल साहब ने। तो अब तो वहाँ पे मकान तोड़ा जा रहा है। हाँ, लेखपाल साहब ने वो नपाया था कानून को, सबका लोग अगर आए थे पूरी टीम, तो उसके नाप जोख में होने पर उसको गलत देखा गया तो थोड़ा बहुत तोड़ा गया और सब ऐसे पड़ा है सर। ये कुछ पट्टे की ज़मीन को लेकर मामला है, क्या मामला है? जी, रईस का पट्टा है। इसमें जो सबसे पहले पट्टेदार हैं वो रईस हैं। उसके बाद में 2 लोग और भी हैं जिनका क्या नाम है बनवा दिया गया, वहाँ पे निर्माण करवा दिया गया है। और हमने रईस से क्या नाम है 9 बिस्वा ज़मीन खरीद ली थी, तो हम लोगों को भी क्या नाम है मिला नहीं है उसमें कुछ भी। तो ये कौन निर्माण करा दिया? ये लेखपाल ने निर्माण करवा दिया है। और ये लेखपाल ने निर्माण ऐसा करवा दिया है, जो चेक मार्ग है वहाँ पे चेक मार्ग पे निर्माण करवा दिया है। चकमार पे निर्माण करवा दिया? जी। और आपको कहीं लेखपाल ने दिया नहीं दिया? अभी हमें कहीं भी नहीं मिला और रईस को भी कहीं नहीं मिला। जो सबसे पहले क्या नाम है हकदार है उनको कहीं नहीं मिली ये ज़मीन अभी। तो ये जो ज़मीन है जी, जो कितने लोग पट्टेदार हैं इसमें? इसमें पट्टेदार 3 लोग हैं। कितने लोग का बनवा दिया? 2 लोगों का बनवा दिया, तीसरे का अभी मिला नहीं और चौथा हम है क्या नाम है जिसने खरीदी है उसको भी कुछ नहीं मिला। तो मतलब जो मेन पट्टेदार है, जो पहला पट्टेदार, उसको नहीं मिला? जी, नहीं मिला उसको। से जानकारी लेते हैं विपिन। यहाँ पर लेखपाल ने पट्टे की जमीन को लेकर जो चोरी की है वो नपाई की बात पकड़ी गई है। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कार्रवाई की गई है? आपको बता दें, ये तारागंज तहसील के उमरी बेगुन थाना क्षेत्र के कुरमिनपुरवा का मामला है, जहां पर 3 पट्टे धारकों को करीब कई वर्षों पूर्व पट्टा मिला था। और यहां पर लेखपाल ने खेल करते हुए 2 पट्टे धारक को उनको क्या कहते हैं सड़क पे उनका नाप करा दिया और सड़क पर उनका कब्जा दिला के और उस पर अवैध निर्माण करा दिया। चूंकि जो पट्टा धारक को निर्माण कर रहे थे उनको ये नहीं मालूम था कि ये सड़क है, और लेखपाल ने क्या कहते हैं भूमाफियाओं से मिलकर ये कारस्तानी वहां पे रची। लेकिन जब इसकी सूचना वहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को मिली तो उन्होंने एसडीएम से शिकायत की, और एसडीएम ने जब जांच कराई तो जांच में ये निकला कि वो जो निर्माण कराया गया है वो सड़क पर कराया गया है। फिर उसको लेखपाल ने देखा, वो मौके पर पहुंच के मीडिया भी पहुंच गई। जब मामला मीडिया में संज्ञान आया तो लेखपाल के हाथ पांव फूलने लगे। लेखपाल ने तुरंत जो निर्माण कर रहे थे उनसे कहा कि इसको तोड़िए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां ये क्या कहते हैं कि जो निर्माण हो रहा है, जो अवैध निर्माण लेखपाल करा रहे हैं, जो क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं, इनके चलते यहाँ पे सारे विवाद होते हैं और जिले में जो आला अधिकारी बैठे रहते हैं उनकी किरकिरी होती। कहीं ना कहीं ये जो लेखपाल हैं अनिल कुमार विश्वकर्मा, ये उमरी बेगम के लेखपाल हैं और काफी चर्चाओं में रहते हैं। कई लोगों ने इनकी शिकायत भी की है, लेकिन कैसे ये यहाँ पे टिके हुए हैं ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल विपिन, बड़ा सवाल खड़ा होता है। धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पट्टे की जमीन पर निर्माण करा दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लेखपाल की चोरी पकड़ी गई और सड़क पर ही अवैध निर्माण करा दिया गया। नपाई के बाद लेखपाल की चोरी पकड़ी गई। इस मामले को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। भूमाफियाओं के साथ मिलकर लेखपाल ने ये खेल किया, हालांकि बाद में इस खेल का खुलासा हो गया। गोंडा से ये जानकारी सामने आई है। प्रधान प्रतिनिधि ने शिकायत की, जिसके बाद ये मामला खुलकर सामने आया। और आपको बता दें कि नपाई की गई, तब जाकर जो चोरी है लेखपाल की वो पकड़ी गई। नपाई के बाद आपको बता दें कि लेखपाल का ये खेल सामने आ गया। बागपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। बागपत में लव जिहाद का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने नाम बदलकर नर्स को प्रेम जाल में फंसाया है। शादी का झांसा देकर महीनों तक यौन शोषण किया है। बागपत जनपद का यह मामला, जहां पर निजी हॉस्पिटल में नर्स को प्रेम जाल में फंसाकर एक डॉक्टर ने
महीनों तक रेप करने का यह मामला सामने आया है। आरोपी की बड़ौद शहर के एक निजी अस्पताल के एक डॉक्टर ने पहले पहचान छुपाकर तलाकशुदा नर्स को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का वादा कर महीनों तक उससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में धर्म परिवर्तन की शर्त रखकर शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की माने तो वो इस समय 6 महीने की गर्भवती है। पीड़िता ने पुलिस से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बागपत से हमारे सहयोगी राहुल जुड़ गए फोन लाइन पर। राहुल, यहाँ पर लव जिहाद का मामला सामने आया, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लव जिहाद का जो मामला है ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 3 जो है पहले बागपत में लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन ये जो फिलहाल जो ताजा मामला है ये बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक नर्स जो है वो जो है काम करती थी। लेकिन जो है उसको पहला पुतला जो लड़की ने आरोप लगाया कि उसको जो है 6 माह की वो गर्भवती भी है। इसके बाद उसको छोड़ दिया गया। इसके बाद जो है जब अधिकारियों के यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई तो शिकायत दर्ज कराने बाद एसपी के आदेश के बाद फिलहाल जो है पूरे मामले पर मुकदमा कर लिया गया है और पुलिस जो है मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जी राहुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लव जिहाद का ये मामला बागपत से सामने आया। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि एक हॉस्पिटल का ये मामला है जहां पर कहा जा रहा है कि नाम बदलकर पहले एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके बाद धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई है। गर्भवती महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बागपत में लव जिहाद का मामला सामने आया है। हाल फिलहाल में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसको लेकर कानून बनाने को लेकर भी आपको बता दें कि सरकार विचार कर रही है और यह भी कहा गया है कि लव जिहाद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बागपत से मामला सामने आया है और इससे पहले भी कई मामले लव जिहाद के यहां से सामने आ चुके हैं। डॉक्टर ने नाम बदलकर शादी का झांसा दिया और महीनों तक यौन शोषण भी किया। धर्म परिवर्तन की शर्त रखकर शादी से इनकार करने का मामला है। और उसी के साथ फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ पर। नमस्कार।